एकादशी का अपने आप में बहुत महात्म्य है। एकादशी जरूर करनी चाहिए, करवानी भी चाहिए। जो एकादशी दशवीं तिथि को लेकर होती है, दसवीं ने 11 दशवीं और एकादशी जो इकट्ठी पड़ती है, उस दिन किया हुआ व्रत, जप, यज्ञ और दान निष्फल हो जाता है। इसीलिए उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी द्वादशी को लेकर हो, और द्वादशी, एकादशी और त्रयोदशी 11, 12 ने 13 जैसे त्रिस्पर्शा 3 तिथियों को स्पर्श करती हुई एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी मानी जाती है। जो एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी को छूती हो, ऐसी एकादशी को व्रत करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान को नुकसान होता है, इसीलिए दशवीं वाली एकादशी ना करके द्वादशी वाली एकादशी करनी चाहिए, और वो करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। एक बार पृथ्वी पर से जप, तप, व्रत, नियम और निष्ठा, संतों का सम्मान, बड़े बुजुर्गों की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन और दया, परोपकार जैसी चीजें इस संसार से लुप्त होती चली गई। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो उनको पुण्य होता है। बड़ा व्यक्ति अगर छोटों से दया और प्रेम से चलता है तो उसका सम्मान होता है। समाज के समस्त व्यक्ति यदि संतों का सम्मान करते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं तो समाज पुण्य की ओर प्रेरित होता है। समय समय पर व्रत, जप, तप और निष्ठा से समाज समृद्धि और सुख को प्राप्त करता है। कुछ समय पहले इस धरती से सब कुछ लुप्त होने लगा। न संतों का सम्मान होता था, माता पिता बच्चों को द्वेषपूर्ण व्यवहार, बच्चों का माता पिता के प्रति दुश्मनपूर्ण व्यवहार, सारे बैलेंस इस धरती के खराब होने लगे। तब सब लोग कर्तव्य से च्युत होकर यमपुरी भरने लगी। यमपुरी भरने लगी तो यमराज ने सोचा कि ऐसी क्या बात हो गई जो धरती पे सब लोग पाप ही पाप करते हैं, कोई पुण्य करता ही नहीं, कोई वैकुंठ में जाता ही नहीं, सारे यहाँ के यहाँ आते और अधर्म मेरे यहाँ पर निवास करने लग गया है, क्या बात है। उसने अधर्म को बुलाया, अधर्म को बुलाया जाए, अधर्म उपस्थित हो गया। महाराज बताइए। बोले भाग यहाँ से तू, जब से तू यहाँ पर आया है सारे तेरे पीछे पीछे आने लगे, तू यहाँ जमावड़ा करके बैठा है, धरती पे जमावड़ा किया, सबको यहाँ भर्ती किया, अब यहाँ जमावड़ा करेगा तो मेरा तो यमपुरी भरता चला जाएगा। कोई पुण्य ही नहीं करता जो शिवलोक जाए, जो वैकुंठ जाए, कोई स्वर्गलोक जाए, सब अधर्म कर रहे। न बच्चे माता पिता का आदर कर रहे, न माता पिता परोपकार कर रहे, न समाज संतों का सम्मान कर रहा है, न कोई व्रत कर रहा है, न किसी की नियम में निष्ठा है, न कोई गरीब को खाना खिलाता है, न कोई बैसाख मास में जल का प्याऊ लगाता है, न कोई दान करता है। क्या हो गया ये? भाग यहां से तू। अधर्म ने कहा महाराज मैं कहां जाऊंगा? बोले तेरे को जहां जाना है वहां जा, यहां मत रहे। तू ब्रह्मा जी के पास जा और ब्रह्मा जी से पूछ कि मैं क्या करूं। अधर्म भागा भागा ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अधर्म, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक ये आदि देवलोक हैं, मैं तो तेरे को रख नहीं सकता। बोले पर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कोई नहीं पड़ती आवे ना तो પછી બધા दरवाजा बंद થાય। सफलता के सूरज को सब सलाम करते हैं, पर थोड़ी सी विफलता आती ना तो दुनिया के लोग मुंह फेर देते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। पर आप कितने ही विफल हो जाओ, परमात्मा आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, ये भी उतनी ही सच्ची बात, उतनी ही पक्की बात। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा मेरे यहाँ पर तो कोई काम नहीं है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। बोले तो मैं जाऊं कहाँ? बोले ऐसा करो, शिव जी बहुत भोले भंडारी हैं,
પ્રેત ભૂત ડાકીની શાકીની બધાય જો ને તો એમને હોલસેલમાં છે. એ તું જઈશ તો બહુ કઈ વાંધો આવશે. ત્યાં જતો રહે ને તારો મેળ પડી जाए, वहां चला जा, सब सेट हो जाएगा. वो बहुत खुश हो गया. अच्छा ऐसा है. पर एक काम करना, ब्रह्मा जी को तो पता ही था शिव जी भी नहीं रखेंगे, પણ હવે પોતાનો પિંડ છોડાવે તો છોડાવે કઈ રીતે? एक काम करना, शिवजी जब तक तेरे को आश्रय ना देवे ना ત્યાં સુધી ચોટીને ઉભો રહેજે. હલતો જ્યાં સુધી તને કોઈ ઉપાય ન મળે ત્યાં સુધી ત્યાંથી હલતો ના. बड़ा खुश हो कि ब्रह्मा जी मेरे साथ हैं. वो शिवलोक गया, खड़ा रहा बड़ा दूर. शिव जी समाधि में थे. घंटों दिनों खड़ा 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 खड़ा. कुछ समय के बाद शिव जी की आंख खुलती है, शिव जी की नजर पड़ती है. कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? महाराज मैं अधर्म हूं. शिव जी चौंके. तुम्हारा मेरे यहाँ पर क्या काम है? तुम क्यों आए हो यहाँ? बोले मैं यमपुरी में था, પણ ત્યાંથી ત્યાંના બોસે ધક્કો મારીને કાઢી મેલ્યો. બ્રહ્માજી પાસે ગયો એટલે બ્રહ્માજીએ કીધું કે शिवजी के पास जाओ. आपके पास मैं आश्रय लेने आया हूं कि मैं कहां रहूं. शिवजी ने कहा तो तेरे को मैं ही दिखा, डफोड़. तन हूं सूझो. तने खबर छे जहां मैं होता हूं वहां अधर्म नहीं होता है, और अधर्म का तो मैं खुद संहार करता हूं. तूने कैसे सोच लिया कि तू मेरे लोक में निवास करेगा? એટલે પેલો વિચારમાં પડ્યો અને એને યાદ આવ્યું કે બ્રહ્માજીએ કીધું તું હિલના. जब तक आश्रय नहीं मिले तब तक हिलना मत. એટલે પેલો ઉભો રહ્યો. पर मेरी बात सुनिए, आपको तो कुछ नहीं घटेगा. आपका तो शिवलोक इतना बड़ा है, एमा पेला वांका चूका बधा रहे छे ने, टेढ़े मेढ़े अंग, टेढ़े मेढ़े वांके चूके, डाकीनी शाकीनी भूत प्रेत બધા બીવડાવા વાળા લોકો રહેતા હોય, ત્યાં હું એક રહી જઈશ તો શું તમારું ઓછું થઈ જશે? એટલે शिवजी ने कहा अधर्म हो तुम, शिव कल्याण करने वाले हैं और अधर्म विनाश करने वाला है. जिस समय व्यक्ति के चित्त में अधर्म करने का विचार आए तो समझ लो कि वो आज नहीं तो कल उसकी पड़ती होनी होनी और होनी है. यदि कोई व्यक्ति जानकर या अनजाने में धर्म के रास्ते पर लगता है, इसका मतलब सुख समृद्धि आनी आनी और आनी. जहर जानकर जिह्वा पर रखो या अनजाने में, मरा तो जाता ही है. अमृत जानकर जीभ पर रखो या अनजाने में, अमर तो हुआ ही जाता है. ऐसे ही अधर्म जानकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, विनाश तो होता है. और धर्म जानकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, उसका फल, उसका परिणाम सुख तो होता ही है. इसीलिए प्रयत्न पूर्वक धर्म के रास्ते पर लगना चाहिए और दूसरों को लगाना चाहिए. शिव ने कहा मैं कल्याण स्वरूप हूं, मेरा और तेरा कोई मेल तो नहीं है. उसको याद आया ब्रह्मा जी ने कहा था अजड़ बम थईने उभो रहेजे, हलतो ना, चिपक के खड़े रहना, हिलना मत. वो खड़ा रहा. शिवजी ने कहा कि अधर्म तुम्हारा मेरे लोक में कोई स्थान नहीं है, तुम जा सकते हो. पेलाने फरी याद आयु शू? हिलना मत, चौटेलो उभो रहेजे, खड़ा रहा. शिवजी ने इतना कह के आंखें बंद कर ली, पर अधर्म को याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि शिवलोक छोड़ना मत जब तक आश्रय ना मिले. वो खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा. शिवजी ने आंखें बंद करके जब फिर से खोली और देखा कि अभी तक खड़ा है,
એટલે શિવજીને આયો ગુસ્સો, હા ડન निकलता है कि नहीं यहाँ से, जाता है कि नहीं जाता है, सुनता नहीं तू मेरी बात। એમ કરીને ત્રિશુલ ઉપાડવા ગયા એટલે પેલો તો પગ માથે મૂકીને ભાગ્યો। पैर सिर पर रखकर भागा, ऐसा भागा कि उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं आई। એટલે વચ્ચે મળ્યા નારદજી। નારદજી તો ભીડાવાની આદત હોય ને, આની ત્યાં ત્યાંની ત્યાં, મજા આવે એમને, એમાં લોકોનું ભલું થાય। हे भाई 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 क्या जाओ તમે, कहां जा रहे हो इतना भाग भाग के, कि તમે બધા જૂઠા છો દેવતાઓ, हटो यहां से, मेरे बीच में मत आओ। बोले पर जा कहां रहा है तू? बोले खबर छे मारी जान बचाईने आयो। શું થયું તું? શું થયું તું? हाथ नहीं पूछो आप, आपके शिव जी कोई भोले वोले नहीं, खोटा नाम लઈને बैठा है, कहीं भोला नहीं, भोले नहीं है। अरे हमारे तो शिव जी भोले भंडारी महादेव माने जाते हैं। ओहे महादेव बादेव, हवे मेरे को तो कोई महादेव नहीं नजर आया, कैसा गुस्सा करते। पण थયું શું મને આખી વિગત તો કે પહેલા પાછળ જુઓ કોઈ આવે મારી, तो क्या અત્યારે तो मेरे संरक्षण में है, अगर कोई आएगा तो उसको मैं भगाऊंगा पाकू। जो मन तो ब्रह्मा जी नो बहुत खोटो अनुभव थियो, ब्रह्मा जी को मुझे अनुभव बड़ा बुरा हुआ। अब मैं आपके चक्कर में नहीं आने वाला, पर मुझे बता तो सही हुआ क्या। बोले मैं गया था ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाओ, और शिव जी को मैंने कहा कि एक स्थान अगर मुझे दे दोगे तो क्या चला जाएगा आपका। तो वो तो त्रिशूल लेके मेरे पीछे पड़ने लग गए। आप तो उसको भोले भंडारी कहते हो, मैं तो नहीं कहूंगा भोले भंडारी। पेला वाका चुकान राखे, पण हूँ हीदो हमटो छूं, मने नो राखे। वो सारे टेढ़े मेढ़े आम तेम बदा वाका चुका बधाए रहे नहीं पाए, मुझे रखने में क्या दिक्कत थी। बोले शिव जी नहीं रखेंगे तेरे को। बोले तो मैं जाऊं कहां। बोले मारी बात मान। बोले मन तो हवे कोई पर विश्वास ज रह्यो नहीं, मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा है, पण हवे कई नहीं, आपणी गरज छे तो आपणे सांभळवू तो पड़े तमारू। अब मुझे बता मैं कहां जाऊं। नारद जी ने कहा न शिव जी रखेंगे तुझे, न ब्रह्मा जी रखेंगे तुझे, रखेंगे भगवान नारायण। એટલે કે ઉતારી આ તો સુદર્શન વાળાની વાત કરે। પેલા ભાઈ પેલા મહારાજે તો ત્રિશૂળ ઉપાડ્યું, પણ વાહે તો ન દોડ્યા, આન તો ચક્રું છૂટું એટલે તો પછી આપણે દેખાય જ ના શું થાય। અને આ મન ભેરવવાની વાત કરે નારદજી। આજ તો મારી આઈ બની આ બધા છે ને મારી પાછળ પડ્યા મારો નાશ કરવા, પણ હવે શું થાય। બોલે नारद जी आप मुझे ब्रह्मा जी जैसा उपदेश दे रहे, कारण के नारद जी ऊपर उमेर्યું કે જ્યાં સુધી આશ્રય ના મળે ત્યાંથી હલતો वहां से हिलना मत। बोले તમે બધા છે ને મને ચૂનો લગાડો છો, ब्रह्मा जी ने लगाया, वहां से मैं धक्का खा के वापस आया। अब तुम मुझे नारायण के पास भेज रहे हो। आनी तो तीसरी खुले अमाय 2 सेकंड तो लागे, त्यों सुधी भगाय तो खरू। पेलाने तो भगाय ना, जेटलू भाग्य एटलू वहीं आवे। आ भेरवानी वातो करे खोटो, એટલે તો હેડતો પડ્યો। तो नारद जी ने कहा अगर मेरी बात को याद रखना अधर्म, अगर कोई आश्रय चाहिए तो बिना नारायण के कोई नहीं दे सकता। जता जता एक ट्राय मारी ले तो वांधो न आवे एम। એટલે પેલાની તું વાત તો ખરી, અને ક્યાંક આવું ગુસ્સા જેવો ટોન કે મૂડ થયો તો એ વખતે પગ માથે મૂકીને ભાગી જઈશ, જવા તો દે। એટલે બીતો બીતો बीतो बीतो बिचारो विष्णु लोक में चला गया। विष्णु लोक में गया तो भगवान नारायण बड़े शेष शैया पर सोए हुए विराजमान थे। लक्ष्मी चरण चंपी कर रही थी। એટલે એણે આખું બધું જોયું। એણે કીધું પેલે ત્યાં તો હારું હતું, બધા વાંકા ચૂકા હતા તો આપણે સમાઈ જાય, અહીંયા તો બધું હારું હારું છે, અહીંયા આપણને ક્યાં રહેવા દેશે, यहाँ हमको कहाँ जगह मिलेगी। એટલે પહેલા તો પોતાની જગ્યા ઉધવા માંડ્યો રહેવાની। પછી કે चलो पूछ लेते भगवान नारायण को। नारायण ने देखा कोई आके खड़ा है,
कौन हो तुम, कहां से आए हो और यहां क्यों आए हो, क्या चाहते हो? એટલે પેલો બીતો બીતો બીતા બીતા સ્વરમાં કીધું, પ્રભુ અભય દો, અભય દો. પહેલા મને વચન આપો. શેનું? કે આ તમાર શેષનાગ છે ને મને પૂંછડીએથી મારે ના. પૂંછડી જરા કામથી આમ કરીને મને પટકી કાઢ્યો તો હું ક્યાં જાઉં, ક્યાં જઈશું? અભય દીજીએ મહારાજ. એટલે ભગવાન વિષ્ણુએ કીધું, શેષ अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखो, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, हिलना डुलना मत. એટલે શેષે જરાક માથું હલાયું કે બરાબર આજ્ઞાનું પાલન થશે. महाराज दूसरा भी वचन चाहिए मुझे. अब शेष भगवान तो सेफ हो गया हमारा, अपनी जिंदगी सेफ થઈ ગઈ થોડી એ બાજુથી. आपके चक्र को आदेश दीजिए कि वो मेरे पर चले नहीं. એટલે ભગવાન નારાયણ વિચાર કરને લગે કે આટલા બધા વચનો લે છે, કશું બોલતો नहीं. तुम कहो तो सही क्यों आए हो? महाराज पहले आप वचन दो, क्योंकि मुझे आपसे बड़ा भय प्रतीत होता है. वचन दो कि आप क्रुद्ध नहीं होंगे. वचन देता हूं, क्रुद्ध नहीं होऊंगा. वचन दीजिए તમારા શેષની પૂંછડી ન હલે, ન હલે. સુદર્શન નહીં ચલેગા, નહીં ચલેગા. બધી બાજુથી એને પોતાની સેફટી લાગી. એટલે પછી એ બોલવા માંડ્યો કે મહારાજ आप तो पालन करता है, सबका पालन करते हैं. मैं अधर्म पहले એને આખી સ્ટોરી કરી કે મને યમરાજે કાઢી મૂક્યો ને પછી બ્રહ્માજી પાસે ગયો. પછી આપણે જેમ કથા નથી કરતા બધી જગ્યાએ જઈ જઈને ટેપ રેકોર્ડર ના ચાલુ થઈ જાય, એવું એનું ટેપ રેકોર્ડર ચાલુ થઈ ગયું. ऐसा हुआ महाराज. और शिवजी तो એટલે પછી એને મોઢે પાછું એમ લાગ્યું કે અહીંયા બોલવા જેવું નહીં, ક્યાંક શિવજી માટે બોલ્યું ને આમને ગુસ્સો આવી ગયો તો મન રહેવાય ના દે, ઉપરથી ચક્ર છોડી દીધો તો પાછા આ જૂઠા બહુ છે બધા દેવતાઓ કે એ अधर्म है तो हमेशा उल्टा ही सोचता है ना. अधर्म का काम ही है सत्य को असत्य दिखाना, असत्य को सत्य दिखाना. उसी को मिथ्या कहते हैं, उसी को अधर्म कहते हैं. बताइए क्या चाहते हो? मैं रहने का स्थान चाहता हूं. ओ हो त्यार आटली ज बात, इतनी सी बात है महाराज. इतनी सी बात में हूं क्यारनो रखड़ू छू અને આટલી વાતમાં મન ત્રિશુળે બળી ગયું. આ તો હું ભાગી આવ્યો, નહીં તો મારી જાન ખતરામાં હતી. તમને શું ખબર? એટલે भगवान नारायण मुस्कुराने लगे. मैं तुझे रहने का स्थान देता हूं. ऐसा करो प्रभु, एक बात और है मेरी प्रार्थना है आपसे. क्या? मुझे कोई ऐसा स्थान दो कि જ્યાં પછીથી કોઈ એનો અધિષ્ઠાતા કે અધિપતિ આવે ને મને ત્યાંથી કાઢી ન મૂકે જેમ યમરાજે કાઢી મૂક્યો. परमानेंट स्थान જોઈએ. आप घर रेंट वाले बदलते रहो तो आपको थकान तो लगती है ना. आप कहोगे कि हमको अपना ऐसा घर चाहिए जहां पर हम आराम से रह सकते हैं. अधर्म ने भी यही कहा कि મને परमानेंट घर જોઈએ જેમાં હું આરામથી રહી શકું. भगवान नारायण थोड़ा शांत हुए, आंखें खोलकर बोला कि तुम्हारे लिए मेरे पास वो जगह है. वो बहुत खुश हुआ. ऐसा करो, एकादशी के दिन तुम अन्न में वास करो. आज से तुम्हारा वास एकादशी के दिन अन्न में हुआ करेगा. जिस दिन जो व्यक्ति एकादशी को अन्न का सेवन करेगा वो सबसे बड़ा अधर्म करेगा. और ये अधर्म तीनों काल, चारों युगों में एक समान ही पाप देने वाला बनेगा. अलग अलग युगों में अलग अलग पापों की गणना हो सकती है, पर हर युग में एकादशी के दिन अन्न खाने वाले को महान पातकों का भागी होना पड़ेगा. ये मैं तुझे अन्न में उसका वास देता हूं. कहने का तात्पर्य यह है कि वेदों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, शास्त्रों ने जिस चीज की महिमा गाई है वो एकादशी के दिन
अन्न ना खाने की महिमा गाइए। ऐसे एक नहीं अनेक कथाएं आपको पुराण में और वेदों में प्राप्त होती है। तो जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, हाँ, जो बहुत वृद्ध है, जो उपवास नहीं कर सकते, या जो बहुत बालक है, या जो बहुत रोगी है, उन व्यक्तियों को उपवास नहीं करना चाहिए। भले ना करें, पर कोशिश करके अन्न का सेवन तो उस दिन नहीं ही करना चाहिए। और अगर कोई अन्न खाता है तो उसे भूलकर भी चावल तो गलती से भी नहीं खाने चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अधर्म का वास अन्न में माना जाता है, और वो भी एकादशी के दिन। इसीलिए एकादशी को याद से आप खुद भी उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और दूसरों से भी करवाने की सेवा करनी चाहिए।